हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं एग्जांपल 14 से। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज द सेम। दो अलग अलग एपी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और बोल रहा है कि दोनों एपी, देखो एक एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 13, 19, 25 बढ़ते जा रहा है और जो दूसरा एपी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 69, 68, 67 डिक्रीजिंग जा रहा है। देखो 13, 19, 25 डॉट 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 और एक एपी है 69, 68, 67 डॉट डॉट। तो बोल रहा है कि n के कौन से वैल्यू पे इनका दोनों एपी का कौन सा ऐसा टर्म होगा जो दोनों सेम हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपी बी सेम। मतलब इसका क्या हुआ कि देखो ये बढ़ते जा रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो ये देखो 1 1 डिक्रीज होते जा रहा है, तो डिक्रीज होते 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 कभी ये 0 पे पहुंच जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते आगे, तो बीच में हो सकता है दोनों एपी में कोई एक टर्म आए जिसमें दोनों का वैल्यू सेम हो जाए। अब वो हो सकता है 10वां टर्म दोनों का सेम हो, 15वां टर्म, 12वां टर्म, 20वां टर्म, कोई सा भी हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों में कोई टर्म कॉमन आए नहीं। ठीक है, तो हमें बस यही बताना है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपी बी सेम। तो मतलब कोई ना कोई ऐसा टर्म होगा जो दोनों का एक सेम होगा, तो वो हमें बताना है कि दोनों एपी का कौन सा वो टर्म है जो दोनों सेम है। ठीक है, तो क्या करते हैं उसके लिए, हम लोग दो एपी है, ठीक है, दोनों का nth टर्म निकालते हैं। वो कौन सा टर्म सेम होगा वो पता नहीं है, वो अननोन है, तो उसको मान लेते हैं कि दोनों का nth टर्म सेम होगा। दोनों एपी का nth टर्म कैलकुलेट करो और nth टर्म को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट एपी दिया हुआ है 13, 19, 25 और सेकेंड एपी दिया हुआ है 16, 69, 68, 67। ठीक है, तो इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया 13 और कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है 19 माइनस 13 करो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग स्मॉल लेटर ए और डी से डिनोट करते हैं, जनरली यही होता है, लेटर स्मॉल लेटर ए और स्मॉल लेटर डी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को डिनोट करने के लिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा एपी भी है, तो उसके फर्स्ट टर्म को भी अगर हम स्मॉल लेटर ए से डिनोट करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि स्मॉल लेटर ए को तो हम कौन से नंबर को डिनोट कर रहे हैं 13 को। तो अब इस एपी का फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल लेटर तो यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम यहाँ पे फिर क्या कर लेंगे कैपिटल लेटर। ठीक है, मीनिंग वही है, मतलब वही है, बस हम सिंबल चेंज कर दे रहे हैं। तो इस एपी के फर्स्ट टर्म को हम कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर रहे हैं और कॉमन डिफरेंस को 68 माइनस 69 करो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -1, उसके लिए हम कैपिटल लेटर डी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों का nth टर्म निकालते हैं, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। ठीक है, तो nth टर्म, अब यहाँ भी जो हम लोग सिंबल यूज करते थे tn, अगर सिर्फ एक क्वेश्चन में एक ही एपी है उसका nth टर्म निकालना है तो tn यूज कर लो। लेकिन एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग एपी है, दोनों का nth टर्म निकालना है, अगर हम दोनों के लिए tn सिंबल यूज करेंगे तो भी तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो एक के लिए स्मॉल टी यूज कर लो, एक के लिए कैपिटल टी। तो जब यहाँ पे हमने सारा स्मॉल लेटर लिया है तो यहाँ पे हम स्मॉल लेटर टी का यूज कर लेंगे और यहाँ पे कैपिटल लेटर टी का। ठीक है, तो tn nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 डी, जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, मतलब क्या हुआ फर्स्ट टर्म, तो इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म तो कैपिटल लेटर डिनोट कर रहा है ना, तो a प्लस n माइनस 1 डी और यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा सिर्फ सिंबल हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो एपी आ गया। ठीक है, तो दोनों का nth टर्म निकालते हैं, कंसेप्ट में कहीं कोई चेंज नहीं है। a क्या है 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, ये हो गया 13 प्लस 6n माइनस 6, 13 माइनस 6 हो गया 7 प्लस 6n, तो ये आ गया nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और यहाँ पे tn इक्वल टू a 69 दिया हुआ है प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -1 का है, तो ये हो गया 69 प्लस n इंटू -1 माइनस n और -1 इंटू -1 प्लस 1, तो 69 प्लस 1 ये 70 और ये आ गया -n। तो ये दूसरे वाले एपी का nth टर्म आ गया, दोनों का nth टर्म आ गया और बोला जा रहा है कि n का क्या वैल्यू हो कि दोनों सेम हो जाए। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, tn इज इक्वल टू tn। ठीक है, यानी 7 प्लस 6n इज इक्वल टू 70 माइनस n, तो ये n इधर आके प्लस हो जाएगा, 6n ये n इधर आया तो ये बन गया 7n और ये 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 63 हो गया, 70 माइनस 7 63, 7 इधर आके डिवाइड होगा तो n का वैल्यू आ गया 9। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एपी का जो 9th टर्म होगा वो सेम होगा। ठीक है ना,
आगे बढ़ते जाओ 13, 19, 25 ऐसे बढ़ते बढ़ते जो इस एपी का 9th टर्म आएगा और इस एपी का जो 9th टर्म होगा, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था। ठीक है, आई होप कि समझ में आ जाना चाहिए। देखो अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, एक एपी दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ नहीं, मतलब इफ कोई एक एपी होगा, उसका 7 टाइम्स द 7th टर्म, उसका जो भी 7th टर्म है उसको 7 गुना कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, वो बराबर है, किसी के बराबर है, किसके बराबर है, इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। ये तो क्या हो गया, जैसे लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होते थे ना, वर्ड प्रॉब्लम टाइप के, उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म, ये हमें फाइंड करना है। तो लेट, मान लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, देन क्या दिया हुआ है, 7 टाइम्स 10 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, गुना, 7 टाइम्स द 7th टर्म। अब ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 7th टर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, T7, और T7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A + 6D। ठीक है, कैसे हुआ ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। और 11th टर्म क्या हो जाएगा, T11, और T11 क्या होगा, A + 10D। ठीक है, तो क्या दिया, 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7 टाइम्स, तो यानी 7 इंटू T7, T7 क्या लिखा हुआ है, ये 7th टर्म है, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 टाइम्स, मतलब 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 टाइम्स द 11th टर्म, मतलब 11 टाइम्स, मतलब इंटू डॉट लगा लेते हैं, 11th टर्म मतलब T11। ठीक है, तो 7 इंटू T7 के बदले लिख सकते हैं A + 6D और इक्वल टू 11, T11 के बदले लिखेंगे हम लोग A + 10D। ठीक है, इसको रीअरेंज करो, सॉल्व कर लो जो आता है। तो ये हो गया 7 इंटू ए 7, A + 7 6 जा 42D, 11 इंटू ए 11, A + 11 इंटू 10 110D। रीअरेंज करो, 7A 11 इधर आके माइनस हो जाएगा, 7A - 11A इज इक्वल टू 110, 110D - 42D। तो 7 - 11 हो गया -4A इक्वल टू 110 - 42, ये आ जाएगा 68D। ठीक है, उसके बाद A इक्वल टू 68D डिवाइडेड बाई -4, तो कट जाएगा 4 से 17 बार में, और ये माइनस साइन भी है, तो A का क्या वैल्यू आ गया, A इक्वल टू -17D। ठीक है, ये आ गया A का वैल्यू -17D। आगे और सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आगे A और D का हमें वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हमसे पूछ भी नहीं रहा, हमें बताना है क्या है क्वेश्चन में। देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म, हमें सिर्फ 18th टर्म फाइंड करना है, हमें A और D का वैल्यू फाइंड भी नहीं करना है। तो 18th टर्म फाइंड करते हैं, T18 क्या लिख सकते हैं, 18th टर्म क्या हो जाएगा, A + 17D। अब देखो हमें A का वैल्यू पता है, A का वैल्यू क्या आया है, -17D। इसको इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो, A का वैल्यू क्या है, -17D। यहाँ पे हम A के प्लेस पे लिख सकते हैं -17D + 17D, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 0, यानी 18th टर्म हमें फाइंड करना था, 18th टर्म का वैल्यू क्या आ गया, 0। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन। तो देखो एग्जाम्पल 16 में क्या दिया हुआ है, इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन बी अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, देन प्रूव दैट दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक प्रोग्रेशन है, देखो इस बार यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वर्ड यूज नहीं किया है, सिंपली एक प्रोग्रेशन है, बोल रहा है कि एक प्रोग्रेशन है और उसका nth टर्म जो है, उस प्रोग्रेशन का nth टर्म जो है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है।
ठीक है, एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, जैसे हम लोग एपी में nth टर्म निकालते हैं उसी तरीके से कोई भी प्रोग्रेशन है, हर एक प्रोग्रेशन का अपना nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और जो nth टर्म होगा वो लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस वाले केस में क्या दिया हुआ है कि एक प्रोग्रेशन है उसका nth टर्म लीनियर है। ठीक है, और वो भी लीनियर एक्सप्रेशन इन n, मतलब सिंगल वेरिएबल में है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े ना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखा हुआ है, लीनियर एक्सप्रेशन इन 1, मतलब उसका जो nth टर्म है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है और सिंगल वेरिएबल में है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि वो जो प्रोग्रेशन है वो एपी होगा। अगर ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है कि कोई भी एपी का कोई भी प्रोग्रेशन का nth टर्म अगर लीनियर है तो प्रूव करके दिखाओ कि वो एपी है। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन। तो अब देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक दो बात समझो कि किसी भी चीज को एपी कैसे प्रूव किया जाता है। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करके दिखाना है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रूव दैट दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी, उस प्रोग्रेशन को एपी प्रूव करना है। तो पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोग्रेशन को एपी कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, हाउ टू प्रूव एपी। ठीक है, तो बहुत बेसिक है, किसी भी प्रोग्रेशन को एपी कैसे प्रूव करते हैं। जो एपी का रूल है, बाद वाले टर्म में से पहले वाले को माइनस करके देखो, कॉन्सिक्यूटिव बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके देखो, और अगर वो जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोग्रेशन तो वो एपी हो जाता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स प्लस बी, ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशन वर्ड यूज नहीं है, इक्वेशन कब होता है, जब ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तब हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और सिंपली अगर इतना लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब पता होना चाहिए कि ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है। ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल, ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल वाला पार्ट कौन हो गया, एक्स, यहाँ पे वेरिएबल कौन हो गया, एक्स और वाई। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ए वाई प्लस बी अगर लिखा हुआ है तो वेरिएबल क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है ना, मतलब एक वेरिएबल वाला पार्ट रहेगा। तो ये होता है लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट समझो, nth टर्म ऑफ एपी के बारे में समझो। ठीक है, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा फिर से इसको समझ लेते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है। हर एक प्रोग्रेशन का अपना एक nth टर्म होता है। एपी का nth टर्म क्या होता है, देखो एपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये होता है जिसमें कि कितना वेरिएबल आ रहा है, एक आ रहा है फर्स्ट टर्म, एक आ रहा है कॉमन डिफरेंस और एक आ रहा है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो मान लो अगर कोई एपी दिया हुआ है तो देखो ये क्या है, एक लीनियर है। इसमें कोई एग्जांपल से समझते हैं, कोई भी एक एपी लिख लेते हैं, 3 4 7 4 11 4 15 4 19 4 23 4 27 4 31। ठीक है, ये एक एपी है मान लो। तो अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म ए के प्लेस पे ए का वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस n माइनस 1, और डी के प्लेस पे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, 4 का, तो 4 पुट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस 4n माइनस 4, तो 4n और 3 माइनस 4 हो गया -1। तो देखो एपी का जो ये nth टर्म आया, ठीक है, उसमें ए और डी का वैल्यू पुट कर दिए, सिर्फ n बच गया। तो देखो एपी का जो nth टर्म है वो किस फॉर्म में, आप देखो तो इसी फॉर्म में है ना। n इसमें वेरिएबल वाला पार्ट हो गया, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। n का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस एपी का टर्म मिल जाएगा। n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म मिल जाएगा। n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, थर्ड टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो एपी का nth टर्म होता है वो लीनियर फॉर्म में ही होता है। ठीक है, क्लियर कि एपी का जो nth टर्म होता है वो किस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म है। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन के ही फॉर्म में होता है। एपी का nth टर्म किस फॉर्म में होता है, लीनियर के फॉर्म में होता है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि nth टर्म अगर लीनियर है तो प्रूव करके दिखाओ वो एपी है। तो ऑब्वियसली अगर nth टर्म लीनियर है तो वो एपी ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये प्रूव करने के लिए पहले ये बात पता होना चाहिए ना हमें कि जो एपी का nth टर्म होता है वो लीनियर ही होता है। तो इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया कि अगर nth टर्म लीनियर है तो प्रूव करके दिखाओ वो एपी है। ठीक है, तो अब देखो प्रूव कैसे करेंगे। एपी प्रूव करना, एपी प्रूव करने का रूल क्या है, उस प्रोग्रेशन के बाद वाले टर्म में से पहले वाले को माइनस कर लो। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, nth टर्म दिया हुआ है वो लीनियर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट
nth टर्म ऑफ गिवन, अभी वो सिंपली प्रोग्रेशन है, एपी प्रूव करना है, ठीक है। लेट nth टर्म ऑफ गिवन प्रोग्रेशन बी ए एन प्लस बी। जनरली हम लोग लीनियर लिखते हैं तो ए एक्स प्लस बी हम लोग वेरिएबल एक्स और वाई यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था लीनियर एक्सप्रेशन इन एन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम nth टर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन भी क्या लिख लेंगे, ए एन प्लस बी, ठीक है। लीनियर होना चाहिए था, लेट nth टर्म ऑफ गिवन प्रोग्रेशन भी ए एन प्लस बी हो गया, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब इस प्रोग्रेशन को एपी प्रूव करना है, तो एपी प्रूव करने का क्या तरीका है, इस nth टर्म के हेल्प से, ये जो nth टर्म दिया हुआ है टी एन इक्वल टू ए एन प्लस बी, इस nth टर्म के हेल्प से उस प्रोग्रेशन का 2-3 टर्म निकाल लो, ठीक है। एपी प्रूव करना है, nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म में nth टर्म के हेल्प से 2-3 टर्म निकाल लो, अगल बगल का टर्म, और दोनों टर्म का डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता है तो वो एपी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे तो हम 1 2 3 पुट कर देंगे तो एग्जैक्ट हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी नहीं, सिंपली एन है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ए एन और बी भी है ना, 3 है। तो अब एन के प्लेस पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमें एग्जैक्टली फर्स्ट टर्म थोड़ी मिलेगा, क्योंकि उस एपी का जो भी प्रोग्रेशन दिया हुआ है, जो भी प्रोग्रेशन, उस प्रोग्रेशन का हमें फर्स्ट टर्म पता नहीं है, ठीक है, ये सब। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एन के प्लेस पे ये जो भी टर्म होगा, कोई ना कोई टर्म तो होगा nth टर्म में, n के प्लेस पे n प्लस 1 पुट कर दो, तो उसके जस्ट बाद वाला टर्म हमें मिल जाएगा ना। हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोग्रेशन का nth टर्म दिया हुआ है उसमें हम n को n प्लस 1 पुट कर देते हैं, टी एन प्लस 1। तो क्या होगा, a n के प्लेस पे आ गया n प्लस 1 प्लस बी, तो ये क्या बन गया, ए एन प्लस ए प्लस बी, ठीक है। n के बदले हमने n प्लस पुट कर दिया, तो nth टर्म से जस्ट उसके बाद वाला टर्म हमें मिल गया। एक काम करो, एक और निकाल लो, n के प्लेस पे एक बार n प्लस 2 पुट कर दो, ठीक है। तो a n के प्लेस पे n प्लस 2 लिख दे रहे हैं, प्लस बी, तो ये क्या हो गया, ए एन प्लस 2a प्लस बी। तो मान लो ये जो भी प्रोग्रेशन था, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये इसका nth टर्म था ए एन प्लस बी। तो हमने क्या किया, उसके जस्ट बाद वाला टर्म निकाल लिया। इसके जस्ट बाद वाला टर्म क्या आ गया, ए एन प्लस ए प्लस बी, और इसके जस्ट बाद वाला टर्म क्या आ गया, कॉमा यहाँ लिख रहे हैं, ए एन प्लस 2a प्लस बी, ठीक है। ये हमने किया, ठीक है। जो प्रोग्रेशन था उसका nth टर्म दिया हुआ था, उससे हमने उसके 2-3 टर्म निकाल दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करके देखो और इसमें से इसको माइनस करके देखो। अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब प्रूव हो जाएगा कि ये एपी है, ठीक है। नाउ टी एन प्लस 2 माइनस टी एन प्लस 1, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, ए एन प्लस 2a प्लस बी माइनस ए एन प्लस ए प्लस बी, तो हो गया ए एन प्लस 2a प्लस बी माइनस ए एन माइनस ए माइनस बी। तो ए एन माइनस ए एन कैंसिल और प्लस बी माइनस बी कैंसिल, क्या बच गया, 2a माइनस ए, वैल्यू आ गया a, ठीक है। अब एक बार इसमें से इसको माइनस करके देखो, ठीक है, टी एन प्लस 1 माइनस टी एन, तो क्या हो जाएगा, टी एन प्लस 1 का वैल्यू हो गया ए एन प्लस ए प्लस बी माइनस टी एन क्या है, ए एन प्लस बी। तो ये आ गया ए एन प्लस ए प्लस बी माइनस ए एन माइनस बी। तो ए एन माइनस ए एन कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, यहाँ भी क्या आ गया, देखो ए आ गया। यानी इस टर्म में से इसको माइनस किए तो इसमें भी डिफरेंस क्या आ रहा है, ए, और इसमें से इसको माइनस किए, यहाँ भी डिफरेंस क्या आ रहा है, ए, यानी कांस्टेंट है। और ऐसा जब भी हो, अगर बाद वाले टर्म में से उसके पहले वाले को माइनस करें, फिर इसमें से इसको माइनस करें, दोनों में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये इस टाइप का प्रोग्रेशन क्या हो जाता है, एपी हो जाता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग लिख देंगे हैंस एनी प्रोग्रेशन, कैसा भी प्रोग्रेशन हो, हैंस एनी प्रोग्रेशन हुज nth टर्म इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, ठीक है, n y कुछ भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल कुछ भी बोल लो, ठीक है। हैंस एनी प्रोग्रेशन हुज nth टर्म इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n
इज अ एपी, तो उस टाइप का प्रोग्रेशन क्या होगा, वो एपी ही होगा, 100% कंफर्म, वो और कुछ नहीं हो सकता है। इसको ट्राई के लिए अपने से हम 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई एक एपी लिए टीएन, उसका हम लिख लेते, लीनियर लिखना है, कुछ भी लिख लो, 7n+3 मान लो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब चेक करो ये एपी है कि नहीं। इसमें 1 पुट करो, T1 तो क्या मिल गया, 7 × 1 7 + 3 10। T2 क्या मिल गया, 7 2 14, 14 + 3 17। T3 क्या हो जाएगा, 7 3 21 + 3 24। T4 क्या हो जाएगा, 7 4 28, 28 + 3 31। अब आप चेक करके देखो, 17 - 10 7 आ रहा है, 24 - 17 7 आ रहा है, 31 - 24 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो अपने से कुछ भी लिख लो, बस वो लीनियर होना चाहिए। और एक एग्जांपल ले लो, Tn = 3n - 5, तो ये भी क्या है, एक एपी का एग्जांपल हो गया। Tn = 4n - 35, तो ये भी क्या होगा, एक एपी का nth टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। Tn = 4n² + 3n। अब ये एपी का नहीं हुआ, अब ये एपी फॉर्म नहीं होगा। अब हम अगर यहाँ पे n के प्लेस पे 1 2 3 पुट करेंगे तो वैल्यू तो आएगा। अगर 1 पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 2 पुट करेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 3 पुट करेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन वो एपी फॉर्म नहीं होगा। एपी फॉर्म तभी होगा जब वो लीनियर रहेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से और इसको समझा देते हैं। देखो कि लीनियर होगा तभी वो एपी होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल नॉलेज के लिए इसको समझ लो, जैसे कि टीएन कोई एक प्रोग्रेशन, उसका टीएन हम लिख लेते हैं 3n² + 5, या सिर्फ 5 लिख लो, या एक दूसरा एग्जांपल ले लो, Tn = 3n² + 5n, ठीक है। अब देखो दोनों ही क्या है, लीनियर नहीं है, तो कंफर्म है कि ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। आप चेक कर लो, इसमें 1 पुट किए तो 1 का स्क्वायर 1 × 3 3 + 5 8 आ गया। 2 पुट किए तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12 + 5 17, और 3 पुट किए तो 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 27 + 5 हो गया 32। 4 पुट किए T4 तो 4 का स्क्वायर 16 16 3 48 48 + 5 हो गया 48 और 5 53। अब आप चेक करो, डिफरेंस हर जगह सेम नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो बहुत ज़्यादा लग रहा है। 53 में से 32 को माइनस करो, यहाँ 21 का डिफरेंस आ गया। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, 12 में 7 गया 5 और 2 में, यहाँ पे 15 का डिफरेंस आ रहा है, और 17 और 18 यहाँ पे देखो 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस बार देखो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। और जब एक्सप्रेशन nth टर्म अगर लीनियर के फॉर्म में रहता है तो ये जो डिफरेंस आता है, ये तीनों डिफरेंस, ये सारा डिफरेंस सेम आएगा। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक हो गया था तो इसलिए डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। अब ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये एपी नहीं हुआ, ठीक है। एक यहाँ भी देखो, जैसे अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 3, और यहाँ भी ठीक है, करके देख लेना यार, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे ये पॉइंट क्लियर होता है कि कोई भी प्रोग्रेशन अगर उसका nth टर्म लीनियर है तो वो एपी हो जाएगा, ठीक है। और nth टर्म लीनियर भी क्या, लीनियर इन 1 वेरिएबल, ऐसा नहीं जैसे an 7n + 3m, तब ये फिर एपी फॉर्म नहीं करेगा। 2 वेरिएबल आ गया ना, एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा यार। प्लीज़ अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो यार प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से।